नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है। आज का जो पावर टॉक्स होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज के पावर टॉक्स में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत ही पावरफुल लेडी हैं और ये यूपी से बिलोंग करती हैं और यूपी से चल के नॉर्थ ईस्ट में आई है। तो नॉर्थ ईस्ट में आने का जो जर्नी है क्यों है वो भी बताएंगे और डीएक्सएल में क्यों आए हैं ये भी इनसे पूछेंगे और बहुत सारे इनसे क्वेश्चन किया जाएगा जिनका जवाब आपको डायरेक्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू हम लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक सोच बदलने का समय हम लोग को मिलेगा और टाइम मिलेगा और इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको आज के इंटरव्यू में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्ञानवती है। मैं यूपी से हूँ, यूपी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट और नौतनवा से हूँ। रिएक्शन में जो आप आए हैं तो इसका कारण क्या था, रीजन क्या था रिएक्शन आने का? सर, रिएक्शन में आने का मेरा एक ही रीजन था, मैं स्वास्थ्य को लेकर आई थी। अच्छा, तो ये जानना चाहते हैं कि अभी आप टीचर हैं कि सिर्फ रिएक्शन करते हैं? नहीं सर, मैंने तो नौकरी को रिजाइन कर दी 17 सितंबर 2019 को ही। जो भी इसका प्रोडक्ट यूज करता है उसका जिंदगी बदलता तो है। मैम आप बोल रहे हैं जिंदगी बदलता है, तो आपको आपके लाइफ में क्या जिंदगी बदल गया? सर, मैं तो पैरालाइज थी, मैं लकवा ग्रसित थी, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी तथा कितने साल की उम्र में आपको लकवा? सर, मेरा 5 साल की उम्र में ही जो मुझे लकवा ग्रसित में हुई, मेरा शरीर एकदम कॉटन के बॉल के जैसा बन गया था। जिधर आप मोड़ देते उधर मुड़ जाता, कोई भी जान नहीं थी। जान पर आप बोल रहे हैं लकवा मारने के बाद आपके शरीर में कोई सेंस नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था। तो फिर ये रिएक्शन आपके लाइफ में कैसे है? रिएक्शन से आपको क्या बेनिफिट मिला? सर, रिएक्शन मेरे लाइफ में जब आया तो मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न हुई, एक ऐसी एनर्जी आई कि क्योंकि मैं जड़ी से थोड़ी सी मैं बैठ पाई थी, कोई बैठ मुझे जड़ी दिए थे, उन्हीं के कारण से मैं थोड़ी सी मुझे जिंदगी मिली थी, मैं बैठ पाती थी। तो जब मैंने गैनोडर्मा को देखा तो सच में मेरी एक जीने की आस जगी मेरे अंदर और मैंने बॉस से पूछा कि क्या मैं भी खा सकती हूँ। जब उन्होंने मीटिंग बंद किए तो मेरी एक क्वेश्चन था कि मैं खा सकती हूँ। उन्होंने बोले हाँ, कोई भी खा सकता है, अगर स्वस्थ खाएगा तो बीमार में नहीं जाएगा और बीमार खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। तो मेरे जीवन में ये क्या है, आरजीजीएल, मैंने आरजीजीएल और ये स्पिरुलिना से मैंने शुरू की थी और ये क्या कहते हैं ट्रीटमेंट कॉफी मेरे जीवन में ये आ रहा था। और आपको बताओ, मेरा शरीर ऐसा अस्त व्यस्त हो गया था। मेरा जो दायां हाथ है एकदम ऐसे ऐसे हिलता था, मैं लिखती भी थी तो अगर हाथ दबा के ना लिखो तो एकदम हिलता था। ये जो दाहिना हाथ है ये आपका काम नहीं करता? काम नहीं कर, मैं आपका पूरा काम नहीं, अभी तो पूरा काम करना। तो ये सारी समस्या थी, तो इतनी सोच को बदली कि पैसे कमा रही हूँ, मेरी जॉब है, अगर मैं पैसे से तो खुद और अपने परिवार को देखभाल कर पाऊंगी, लेकिन जिस समस्या से मैं गुजरी हूँ, जिस समस्या से मैं गुजर रही हूँ, अगर उससे बाहर निकलूंगी, लोगों को एक संदेश दूंगी तो वो संदेश साधारण नहीं होगा और लोगों की जिंदगी बदलेगा जैसे मेरी बदली। नौकरी जब रिजाइन किए थे मैम, उस समय में आपका सैलरी कितना था? सैलरी मेरा बहुत ठीक 87-88 तक का था। 87,000 बोल रहे हैं आप? 87,000। और आज मैं बताऊं कि मैंने उस पैसे को आज मेरा उसी जगह का बहुत अच्छे पोस्ट पे भी मैं होती आज, मतलब मेरा प्रमोशन हुआ होता तो अच्छा होता, सैलरी डबल हो गया, 53 हो गया होता, लेकिन मैंने उस पैसे को नहीं देखी। समाज सेवा आपका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में जब रिएक्शन आया, आपके जो शारीरिक जो प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद आपको अंदर से ये प्रेरणा आया कि जब हम ठीक हो सकते हैं तो समाज को भी हम ठीक कर सकते हैं। इसी के वजह से आप रिजाइन दिए जॉब से। जी सर। रिजाइन दे करके आज समाज सेवा आप कर रहे हैं। आप यूपी में, अरुणाचल, मेघालय, असम, हर जगह आप क्या करके समाज को बता रहे हैं कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। यही आपका मिशन है?
जी, तो मैंने इसीलिए नौकरी पर रिजाइन करके आज मैं लोगों को ये प्रेरित कर रही हूँ कि आज आप लोग जागे, गैनोडर्मा से बनी जितने भी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें और अपने जीवन को साकार करें, क्योंकि मैं एक प्लेन जगह पे मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। आप भी जानते होंगे, जब मैं पहली बार लखनऊ आपसे मिली थी मेरे हाथ में छड़ी था, आज मैं स्लीपर नहीं पहनी थी उस समय भी। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हम लखनऊ में मैम से मिले थे तो मुझे याद है मैं डंडा के सहारे ऑफिस में आई थी। आज मेघालय, अरुणाचल, आज असम ऑफिस में गुवाहाटी ब्रांच में है, बिना डंडा का, बिना किसी के सहारे थे। तो आप अपने लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं, जीवन के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने लाइफ को प्रिवेंट कर सकते हैं मैम के तरह। और मैम का आगे का गोल, आगे का मिशन जो है यहीं से जानते हैं क्या है। मैम आगे और कितना क्या करना चाहते हैं? ये मिशन जारी रहेगा लोगों को समझाने का और लोगों को बताने का, लोगों को इससे जोड़ने का? जी सर, मेरा मिशन यही है कि मैं अपने टीम में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं उन सबको क्राउन एम्बेसडर की तरफ ले जाऊं और उनके साथ साथ मैं स्वयं क्राउन एम्बेसडर बनूं और लोगों के लिए प्रेरणा बनूं कि एक साधारण व्यक्ति जो कहता है मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये दिखा देना चाहती हूँ कि दिव्यांगता शारीरिक रूप से नहीं होती है, यहाँ से होती है। अगर जिसका ये सही है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैम ये जो नॉर्थ ईस्ट में आने का रीजन क्या है, जो आप नॉर्थ ईस्ट में आए? सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा आने का रीजन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में मेरा एक टीम था और टीम बहुत अच्छे से चल रहा था, पर आप जब यहाँ आए तो मैं नॉर्थ ईस्ट में आने से बहुत डरती थी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था और मैं आ नहीं सकती। लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि मेरा शरीर उस समय भी 2020 से 22 से मैंने नॉर्थ ईस्ट में जो प्रवेश की, उस समय भी मेरा शरीर जो है एक जगह नहीं रहता था। मैं बात करते करते मैं यहाँ चली जाती थी, मतलब पैर रुक नहीं सकता था। लेकिन आज जब मैंने देखी आप आए और यहाँ पे मुझे जो है बहुत सारा तरह से मोटिवेट किए कि आप आ सकती हैं, कर सकती हैं, तो मैंने आपके मोटिवेशन को देखे और अपने अंदर की शक्ति को पहचानी और मैं आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ हूँ और आज मैं हर जगह जा सकती हूँ और मेरी टीम लीडर बैठी हुई है। मैं जितना सफर मैं करती हूँ शायद सामान्य महिला नहीं कर सकती है। सही बात है, मैम का कहना सही है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जितना मेहनत हम लोग नहीं कर पाते हैं या नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते, उससे ज्यादा मेहनत एक पैरालाइज आदमी इंसान कर सकता है अगर उनका मानसिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग है, वो चाहता है कुछ समाज के लिए अच्छा करना या खुद के लिए अच्छा करना। तो ये चीज तो जरूरी है, एक मानसिक रूप से मोटिवेशन लाइफ में जरूरी है और किसी एक को मोटिवेशन मान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इनका मोटिवेशन तो मुझे लगता है खुद है, क्योंकि जब ये पैरालाइज थे, देख सकता प्रोडक्ट यूज किए, वो स्वस्थ हुए। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि जो हर जगह घूम रही है, अपने दम पे, अपने पैरों पे चल के ऑफिस आना है, पहाड़ पे चलना, हर जगह जाती है। तो और यही चीज हर आदमी अपने लाइफ में चेंजिंग ला सकता है जब आप रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं, चाहे प्रिवेंशन के लिए हो या आगे किसी समस्या में आप हैं तब भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया, इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे और भी पावर टॉक्स में जारी रहेगा। तब तक के लिए मैम आपको धन्यवाद और मैं चाहता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ें, अपना लाइफ को ऐसा जगह पहुंचा दें जो आपका एक प्रेरणा लेकर के लाखों करोड़ों आदमी आगे बढ़े, रिएक्शन में आगे बढ़े और रिएक्शन में आप क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे। मेरा शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, धन्यवाद।